आस्था का सानी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये धोखा है, ये पाप नहीं, ये महा महा महापाप है। आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया है, या इस खबर को छिपा लेते। हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। इसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है। सर, कौन सीखेगा यहाँ से? भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। एक सेकंड देखिए, ये घुमा दिया ना तो मैं तो ना घुमाऊंगी। सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सच बोल ही नहीं सकते। कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है। देखिए ना, जहाँ पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। मैं आपसे मांगता हूँ, चीन से माफी मांगवाइए। ना तो मैं लड्डू खाने वाला और न खिलाने वाला। तुम्हारे होते बच नहीं सकता, तुम नासूर हो विवेक बाबू। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। हिंदुओं की आस्था को रौंदने वाली एक खबर आई है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की भावना जुड़ी है, इस पवित्र मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी, मछली का तेल मिलने की खबर आने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लोग आहत हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। आखिर ये छल क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? और मुद्दा सिर्फ लोगों को दिए जाने वाले प्रसाद का नहीं है, बल्कि भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति को यही प्रसाद चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाता था। इसके लिए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने साधु संतों पर भी कुछ सवाल खड़े करे हैं। बीजेपी का यह आरोप है और बीजेपी यह भी कह रही है कि मठ और माफिया को मिलाकर अखिलेश यादव एक राजनीति कर रहे हैं। भगवान तिरुपति के दर पर महापाप की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले। कि न जाने बीजेपी की सरकारें कहां-कहां क्या-क्या कर रही हैं। ये तो एक पता चल गया कि वहां पे लड्डुओं के साथ बीफ की चर्बी मिलाई जा रही है। कांग्रेस की सरकार के अंदर ऐसा संभव नहीं था। तिरुपति भगवान का प्रसादम तक ठीक नहीं बना सकते, ये कैसे संभव है? आप कह रहे हैं पिछली सरकार ने किया, तो पिछली सरकार भी तो आप ही की समर्थक थी, आप ही की समर्थन से चलती थी। हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। చంద్రబాబు నాయుడు గారి 100 రోజుల పాలన మీద దృష్టి పెట్టేసరికి ఇప్పుడు తిరుమలకు వచ్చే నెయ్యి కల్తీ జరిగిందంటూ ఇంకో డైవర్షన్। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। So as per that we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. इधर देसी सियासत में मठ और मठाधीश वाला विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर ट्वीट कर कहा, भाषा से पहचानिए असली संत और महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई डकैती मामले में आज एक और एनकाउंटर हो गया। 1 लाख के आरोपी अजय यादव को एसटीएफ ने पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। फेक इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के आंकड़े
आप गिनिए कि इसमें पीडीए कितने कुल मिलाकर के हैं। कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई। अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है। दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुओं की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या माफिया और मठ की तुलना का क्या कोई वोट बैंक वाला कनेक्शन है। और आज की चर्चा के मुद्दे क्या हैं, आइए आपका परिचय करा देते हैं उनसे। मठ और माफिया वाले विवाद के पीछे वोट बैंक वाला एजेंडा है क्या? एनकाउंटर पर सवाल के बहाने एमवाई फैक्टर को खाद पानी दे रही है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। त्रिपुटी के महाप्रसादम का मामला क्या हिंदू आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है? और मैं कुछ लोगों को निजी तौर पर जानता हूं, वो इस महाप्रसादम के मामले पर इस समय रो रहे हैं। और बदजुबानी पर चिट्ठियों वाला संग्राम चुनाव में पॉलिटिकल टूल किट का एक हिस्सा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बड़ी चर्चा होगी। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, जोरदार तालियां हमारे साधु संत समाज के लिए जो यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, अभिनंदन है स्वामी जी आपका। दुखी हैं, व्यथित हैं आज। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और सीनियर लीडर हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर नेता हैं लेफ्ट पार्टी के। शादाब चौहान है, नेता है पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। तो इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं राजकुमार भाटी आपसे। क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश जी ने बयान दिया साधु संतों को लेकर, ट्वीट किया, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी कह रही है वो साधु संतों की आस्था को आहत कर रहा है? नहीं, साधु, देखिए पहले तो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने साधुओं संतों पर सवाल उठाया। सवाल अखिलेश जी ने नहीं उठाया, सवाल बीजेपी उठा रही है। जी, बीजेपी कह रही है। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सवाल बीजेपी उठा रही। बीजेपी उसे साधु संतों से जोड़ रही है। जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, जिस उसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस बात को तो कबीरदास बहुत पहले कह गए हैं। मूड मुंडाए हर मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूडने भेड़ न बैकुट जाए। जो माला फेरत जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग, कुछ कपटी लोग जो साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, उनको प्रणाम, उनका सम्मान और सबको करना चाहिए। लेकिन कुछ कपटी लोग, कुछ ढोंगी लोग साधु का वेश धारण करके लोगों के साथ ठगी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। क्या कई साधु वेशधारी जेलों में नहीं पड़े हैं? कई को सजा नहीं हुई है? कई रेप में, हत्या में आरोपी नहीं है? अगर वारिस पठान ने रिएक्शन में कही है तो सेल्फ डिफेंस तो एक संवैधानिक अधिकार है, वो होना चाहिए। कोई किसी के मस्जिद में या किसी के मंदिर में क्यों घुसेगा? नहीं घुसना चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत अहम विषय जिस पर डिस्कशन हो रहा है वो है प्रसादम का। भले ही मेरा उससे डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी की भी आस्था के साथ अगर चोट पहुंचाई गई है तो एक कमेटी बनके 6 महीने के अंदर आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ना तो मैं लड्डू खाने वाला और ना खिलाने वाला और ना मैं मुसलमान उस लड्डू को बनाने वाला, लेकिन मैं उस देश का नागरिक जरूर हूं जहां हमारे हिंदू भाई उसको एक आस्था के रूप में मानते हैं। उनके साथ जो किया गया, करने वाले जो भी लोग हैं, कमेटी बननी चाहिए। सेकंड पॉइंट, शहजाद भाई अगर जवाब दे रहा हूं, रुको शहजाद भाई, घबराओ मत। शहजाद भाई अरे सुन तो लीजिए, अभी जवाब दे रहा हूं। अगर शहजाद भाई अगर कोई भी कार्यक्रम में आएंगे, जब तक वो मैं मुसलमान हूं, मुसलमान जब तक नहीं बोले, उनकी कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होता। उनको ताली तभी मिलेगी जब मुसलमान को इंडल्ज करो कि नहीं, मौलवी को भी बोलना चाहिए था, अखिलेश जी ने बोला तो, अखिलेश जी ने किया तो ऐसा भी करना चाहिए था। मैडम ने एक बात कही, देखिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी किसी भी धार्मिक आस्था पर, हाँ जो फेथ है, एसेंशियल फेथ है, उस पर कभी भी टिप्पणी मत कीजिए। आपने कहा कि इस्लाम 14 साल पुराना, यहां इस्लाम पे डिस्कशन नहीं हो रहा, और हमारा मानना है कि जब से दुनिया कायम है तब से इस्लाम, तो उस पर डिस्कशन मत कीजिए। आप अपनी आस्था पे रहिए, हम अपनी आस्था पे रहिए। 10 सेकंड दीजिए। अखिलेश जी ने एक बात कही कि महंत की एक पहचान क्या है, मठाधीश की बात कही गई। महंत की जो मैंने अध्ययन किया है, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, उसके अंदर एक भाव होता है दया का। महंतों को पढ़ते लिखते रहते हैं आप काफी? बिल्कुल पढ़ते, क्या समस्या है? मैं महंतों को भी पढ़ता हूं और ढोंगियों को भी पढ़ता हूं। ढोंगियों को इसलिए कि जिससे कि ढोंगी दोनों तरफ है, और मैं बता दूं, ढोंगी गेरवा वस्त्र धारण करके हिंदू भाइयों को भी विचलित करते हैं, और टोपी और दाढ़ी लगा करके
मुसलमानों को भी विचलित कर रहे हैं। दोनों ढोंगी इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हम इन दोनों के खिलाफ हैं। अमीश जी, हम दोनों के खिलाफ हैं। शादाब जी आस्थाओं की बात करें, मतलब ओसामा बिन लादेन शांति की बात करें। भाई जिसने खुद ने ट्वीट किया है शिवलिंग के खिलाफ, वो आस्था और हिंदू आस्था की चिंता कर रहा है। बोले शिवलिंग पर ट्वीट किया गलत था, पहले बोले गलत था। तीसरी बात पूरा पढ़ के दिखा, तीसरी बात, अरे पूरा पढ़ के दिखाऊंगा ना, आपकी कुंडली खोल दूंगा तो यहाँ पे आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। अब मैंने इनके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अब इन्होंने कहा कि राणे ने जो मस्जिद को लेकर बयान दिया, राणे ने तो जो बयान दिया उसके ऊपर एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई और उनके पिताजी ने भी बोला कि गलत है। मैं एक बार बोलता हूं, जो कहते हैं नारे लगाते हैं सड़कों पे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उसके ऊपर आपने कितनी एफआईआर करवाई? बताइए कितनी कार्रवाई की? जो कहते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सीधा अपना स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जवाब तो सुन लीजिए अगर सवाल। अरे इन्होंने तो तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, ये तालिबान को शांतिपूर्वक बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि इनको बताने की जरूरत है। शादाब भाई जवाब तो सुनना पड़ेगा। तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो तालिबान को शांतिपूर्वक धमकी दे रहे हो आप। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ अलायंस सही है, वो तो नेता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपके बगल में बैठे हुए फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ इन्होंने समझौता किया था। अच्छा, जिस पार्टी के साथ आपका यूपी में अलायंस है कांग्रेस, उसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता किया था। वो भी धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो नेता है, लेकिन महंत योगी आदित्यनाथ नेता नहीं है। बताइए कहां का इंसाफ है? अब ऐसा ही तो स्वामी जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं लगभग यही बात स्वामी जी ने कही। राजकुमार भाटी कह रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, पड़ोसी क्रोध कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी अपनी है या पड़ोसियों की है? सहयोगी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी नहीं देखा पूरी डिबेट में क्रोध करते हुए। मैं तो सहयोगी की बात कर रहा हूं। यही बात आप कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे कांग्रेस के, सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अब मैं जो आप स्वामी जी ने सवाल उठाया, इसी गोरखनाथ परंपरा में, गोरखनाथ की जो मठ परंपरा है, इसी में एक गोपीचंद नाम के राजा हुए थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और उस गोपीचंद को उसकी मां के कहने पे उसने संन्यास ले लिया, गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। बाद में मां को लगा कि बेटा को तैने गलत संन्यास दिला दिया। मां ने खूब प्रयास किए, हाथ जोड़े, बेटा तू वापस राजगद्दी पे आ जा। उसने कहा मां, साधु का पद तो इस गद्दी से बहुत ऊपर होता है, मैं तो ऐसे सिंहासन पे पहुंच गया, मुझे इस दलदल में क्यों खींचती हो? और हमारे योगी जी ने क्या किया, मठ को छोड़ के उस दलदल में चले आए। मतलब मुख्यमंत्री का पद दलदल है आपकी राय के अंदर? राजनीति तो फिर चाहते क्यों है 2027 में क्यों आपको मिल जाए? दलदल में क्यों गिरना चाह रहे हैं भाई? अमीश जी, इन साधु महात्माओं के और आध्यात्मिक लोगों के सामने तो दलदल ही है। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर उसको मठों से संबंध तोड़ देने चाहिए। फिर उसे ये नहीं कहना चाहिए अरे मैं तो साधु हूं, मैं तो मेहनत हूं, मेरे ऊपर उंगली क्यों उठा? राजनीतिक आदमी पे तो उंगली उठेगी, सवाल पूछे जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे। केवल एक वाक्य इन्होंने अच्छा बोला है, दोनों ने बोला है, मेरा एक ही वाक्य। हम तो अच्छा ही बोलते हैं, पर आप सुनते कहां हो? जी, आप अच्छा बोलते हैं, ये आपकी सोच है, मैंने तो आपकी तारीफ कर ली, इसलिए तारीफ करी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इन्होंने कहा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को। दोनों से पूछना चाहता हूं। ये नहीं कहा मैंने कहा आओ खूब आजादी है, लेकिन फिर उधर से संबंध तोड़ दो। अच्छा, अगर राजनीति में हो आप बोल दिया, आपके ऊपर उंगली उठेंगे। अच्छा, फिर हमारे मठ का अपमान होता है। भाई अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। और मैंने आप मुझे गलत कोट करोगे, मैं जवाब दूंगा। आप एक बार अपने आप को पहली बार में एक बार आप एक बार फाइनल कोट कर लो। नहीं, आप मुझे मिस आप फाइनल कोट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति आप बोलिए ना, फाइनल कोट दीजिए। आप दोबारा रिवर्स फाइनल। अरे भाई ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री, एक सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, या चर्च में कुछ चीजें वर्जित है। ये दोनों लोग मिलकर यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट करते हैं कि मोदी के आने से यहां पर ये सब हो रहा है, और यहां पर इतनी बड़ी चीज तो एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द। शांत, अपने टाइम पे बोलेगा। शहजादपुर, आपने भी बातों की, आप शहजाद 20 सेकंड। मैं शहजाद भाई से कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। मैं तो कह रहा हूं इसीलिए कार्रवाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई हुई है। पूरी बात हुआ है, नहीं पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप वाकई में आस्था का सम्मान करते हैं तो 1 महीने के अंदर उन लोगों पर जो शामिल उन पे यूएपीए लगाइए। यूएपीए खाली मुसलमानों पर लगाएंगे आप? चलिए, बच्चों को पकड़ के लगाइए यूएपीए उन पर। मैं जवाब शहजाद का जवाब जरूरी है। 15 सेकंड शहजाद, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपका 15 सेकंड शहजाद। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जिन्होंने मिलावट की है उन पर यूएपीए लगना चाहिए। मैं तो इसके समर्थन में हूं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शिवलिंग पर जो नेगेटिव ट्वीट करते हैं उनको कहां जाना चाहिए?
जाकर के एफआईआर कराए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, बात खत्म हो शिवलिंग पर जो भी करता है ट्वीट कर दे, क्या क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? 15 सेकंड राजकुमार, आखिरी दौर है। शहजाद भाई बात को घुमा के बेवजह की उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं। प्रसाद में मिलावट का किसी ने भी समर्थन नहीं किया, ना कोई करेगा। उन्होंने किया, बहन जी की बात से मैं सहमत हूं। नहीं बोला, उन्होंने कहा फांसी दीजिए, उन्होंने कहा फांसी दीजिए। मेरे जैसी महिला को क्या सजा मिलनी चाहिए जो वेंकटेश्वर के दर्शन करके 10 लड्डू लाती है और 10 परिवारों में बांटती है, जिसमें मेरी 95 साल की माँ खा के अखबार पढ़ती है, न्यूज पढ़ती है और कहती कुड़िए तू तो मैनू की खिलाता है, दे जितना चर्बी मिली है गौदी। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। ध्यान रखिए आप। हाँ। मैं आपकी परिभाषित कर देंगे क्यों? एक शांत रहिए। 6 महीने तक सजा दे, कमेटी बिठाए, हम जैसो करोड़ों लोग जाते हैं। अभी 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक ब्रह्मोत्सव है। सबसे अमीर हमारे भगवान है वेंकटेश्वर, जिसके 365 दिन में 450 दिन वो उत्सव का आनंद लेते हैं। करोड़ों लोग वहां जाएंगे और जाके वो प्रसाद लाएंगे। किस आस्था से लाएंगे? आपने हमारी आस्था तोड़ दी। एक आम आदमी की भावना आहत हुई है और ये भावना बहुत बुरी तरह से आहत हुई है। आपने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सिखों के बारे में झूठ बोलते हैं, क्या ये बंटवारा नहीं है? देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है ये, और लोगों की भावनाएं हैं। ये माता यहाँ पर इनके आंखों में आंसू आ गए थे जब ये बात को रख रही थी। दुख की बात यह है कि तिरुपति बालाजी से लड्डू आए थे और प्रसाद के रूप में भगवान राम के मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो उनको भी चढ़ाए गए थे। सोचिए, मतलब कि देवता के मंदिर से आया भोग देवता तक पहुंचा, अर्थ कहने का ये है। एक बात कहूं, दिल की बात है, कहना चाहता हूं, बिल्कुल इस देश को 10% वाले नेता की नहीं, 80% वाले हिंदू नेता की जरूरत है। वरना तो ये जो दिक्कतें हैं ना, ये बढ़ेंगी। बोले ये फले जाति का नेता है 5%, वो 7%, वो 10%। नहीं सर, इन 100 करोड़ लोगों का नेता बनो ना, इनकी जरूरत है। 140 का क्यों नहीं महाराज? 140 करोड़ का क्यों नहीं? एक बात मैं शादाब मैं उत्तर, बाकी लोगों को बाहर करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। मैंने आज तक अपनी 700 दिन की यात्रा में, 650 दिन की यात्रा में किसी ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज तक मैंने किसी मुस्लिम नेता को हिंदू के हित में बोलते आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। मुझे बोलने दीजिए ना यार, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जो मेरे नेता हैं, जो मेरे से ताल्लुक रखते हैं या मेरे सनातन से ताल्लुक रखते हैं, वो तो कम से कम सनातन को बचा लें, वो तो कम से कम सनातन के लिए खड़े हो, वो तो कम से कम खड़े। कोई तुम्हारे होते बच नहीं सकता, तुम्हारे होते बच नहीं सकता। तुम नासूर हो विवेक बाबू इस धर्म के लिए, समझ गए? आप नासूर हैं। शंकराचार्य ऑन द साइड, ये है आपका धर्म। अच्छा, आप शंकराचार्य को मानते हो? आप आस्तिक है? आप आस्तिक है? ये जवाब दीजिए। ये गरीब पब्लिक के बीच में आप लोग चाहते हैं जवाब मिले, हाथ खड़ा करिए। आप लोग, आप आस्तिक है कि नहीं है? आप आस्तिक है? मैं नहीं हूं। आप क्या आस्तिक नहीं हो? बस बताओ मेरी बात खत्म हो गई। अब क्या बचा? आस्तिक है शंकराचार्य की बात है भाई, अपने शंकराचार्य भाई। और ये भगवान राम पे कमेंट करेंगे, ये तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर पे कमेंट करेंगे, ये शंकराचार्य पे कमेंट करेंगे, ये साधु संतों सत महात्मा पे कमेंट करेंगे। बताइए उत्तर नहीं, बताइए। ये तो फिर भी आस्तिक है, आप तो नास्तिक हैं। गुरुओं के पास क्या उत्तर है? धर्म का दर्द दिखाना है ना। अब सवाल पूछिए, चलिए मैं बता देता हूं। एक प्रश्न उत्तर राउंड जाता है, पूछिए। दोनों आइए, एक सेकंड खड़े हुई है। अब प्रश्न उत्तर राउंड, आप प्रश्न पूछेगा और शांत बैठेगा। उसके बाद प्रश्न क्या है? देखिए, पहली चीज 5 सेकंड का, 1 सेकंड। पहली चीज, धर्म डर का विषय नहीं है, डर दिखा करके धर्म नहीं होता। ठीक है, अगर धर्म सिखाना है प्रेम से सिखाओ। ठीक है, कोई माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक। आप डर दिखाते हैं। अब आप शांत बैठिए, अब इनका माइक ऑफ करिए। आप विवेक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मगर ये प्रश्न मेरे से गलत किया। शादाब भाई को कहना चाहिए था सर तन से जुदा के नारे मेरे यहां नहीं लगते, नहीं लगते भाई। मां का मन कब कहा? अब दूसरा प्रश्न बताइए कब कहा? दूसरा प्रश्न। एक सेकंड, आप लोग शांत बैठिए, शांत बैठिए। दूसरा प्रश्न,
ये हल्ला जो मचता है हर ईद पे कि मुसलमानों ने बकरों की बलि दे दी, मां कामाख्या पे रोज बलि चढ़ती है, चंडी माता पे रोज बलि चढ़ती है, तुलसीपुर में देवी पाटन का मंदिर था, रोज बलि चढ़ती थी, वहां पास में कायस्तों का गांव है, नवमी के दिन माता को वहां बलि चढ़ती है। ठीक है, आप इन बलियों के खिलाफ हैं? ओके 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 ओके, बताइए आप। एक सेकेंड, एक शांति। ओके, हमारे शास्त्र में बलि काम क्रोध लोभ और मोह के इतना एग्रेसिव नहीं होता दादा, किस दिन कांप जाओगे। आप उत्तर दीजिए। यहां से नस फट जाएगा, मेरा नहीं कुछ जितना चिल्लाते हो यहां से नस फट जाएगा। आप माता के खिलाफ सिर्फ मैं कैसे माता के खिलाफ हो सकते हैं? अरे माता तो जननी है, माता के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृहसी, माँ के खिलाफ कोई हो सकता है? आप अब सुनिए एक लास्ट बात, माँ के खिलाफ आप लोग थे जो कोलकाता में हुए रेप का समर्थन करते रहे, समझे? ओके 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 ओके, गोल 10 सेकंड। क्योंकि उन्होंने बोला डर से धर्म नहीं होता, धर्म डर से नहीं होता, तो मैं एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब आप काफिरों को देखें तो उनको केवल अपमान के साथ ट्रीट कीजिए, ये डर है, ये सही है। ये सिलेक्टिव कोटेशन है, ये सिलेक्टिव कोटेशन हो गया, ये सिलेक्टिव कोटेशन हो गया। चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में हुआ वो वाकई अफसोसजनक है। जो प्रसाद के अंदर मिलावट देखने को मिली वो अफसोसजनक है। और मैं आपको दिल से बता रहा हूं, जब ये खबर भी मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं। सच्चाई ये है, क्योंकि इस देश में करोड़ों लोगों का, दुनिया में करोड़ों लोगों का की आस्था है, और आस्था का सानी कुछ नहीं हो सकता। ये धोखा है, ये पाप नहीं, ये महा पाप है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। और मैं वाकई उन तमाम भक्तों के लिए आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है जिसने अपनी मां को, अपने बूढ़े पिता को इसका प्रसाद दिया है, और आज वो जर्जर हो रहा है। ये सच्चाई है, और ये इस देश की, सिर्फ इस देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। नमस्कार।